तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.5 का कि क्वेश्चन नंबर 8 इसको कहते हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको फैक्टर इसका करना है। तो हम लोग जानते हैं ये चूंकि ए बी सी में है, ए बी के टर्म में है, तो x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसे लिखते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और y का क्यूब। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है। इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। इसको हम लोग x प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी ऐसी है। तो इस आइडेंटिटी के मदद से हम लोग इसको करेंगे। यहाँ देखिए एक्स क्यूब को हम लोग एक्स क्यूब को 8a क्यूब से अगर हम लोग कंपेयर करें और इसका क्यूबिक रूट निकालें, इसका भी क्यूबिक रूट निकालें, तो इसका क्यूब खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा x। और इसका क्यूबिक रूट निकालें तो 8 का क्यूबिक रूट 2 और a क्यूब का क्यूबिक रूट क्या होगा, a होगा। तो x इज इक्वल टू हमको 2a मिल जाता है। और y क्यूब की बात करें तो y क्यूब इज इक्वल टू ये b क्यूब है, इसको b क्यूब से कंपेयर करें तो क्यूबिक रूट इसका भी निकाल दीजिए और क्यूबिक रूट इसका भी निकाल दीजिए, तो यू विल गेट y इज इक्वल टू b। तो पुट x इज इक्वल टू 2a and y is equal to b in the identity। इस आइडेंटिटी में हम लोग x इज इक्वल टू 2a रखते हैं और y इज इक्वल टू b रखते हैं। तो x की जगह पे अगर 2a रखेंगे तो 2a का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है तो x का जो भी वैल्यू है उसका होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स 2a का होल स्क्वायर इंटू y, y का मतलब b, प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3x x की जगह पे क्या है 2a इंटू वाई का स्क्वायर दैट मीन्स b का स्क्वायर इज इक्वल टू y का क्यूब, तो y क्या है b है, सॉरी प्लस होगा b का क्यूब यहाँ, तो ये 8a क्यूब हो गया। ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 3 12 a स्क्वायर b हो जाएगा। ये 3 2 6, 6ab स्क्वायर ये हो गया और b का क्यूब ये आ गया। तो जैसे इसके बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखेंगे 2a प्लस b की जगह हम लोग y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे b, इसका होल क्यूब। इतना ही छोड़ दें या 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b एज यू आर सेटिस्फाइड एंड योर बुक इज सेटिस्फाइड, वैसे हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b और 6ab स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर और माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। ये आइडेंटिटी है।
तो इसको थोड़ा सा इसके ढंग से लिख ले। इसके ढंग से लिखने का मतलब क्यूब वाला जो है दोनों आसपास है, तो क्यूब वाले को आसपास कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। उसके बाद ये माइनस स्क्वायर वाला ए स्क्वायर, मतलब ये माइनस 3x² वाई, और उसके बाद 6a है तो प्लस 3xy का स्क्वायर। इसको भी हम लोग x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि यही चीज यहाँ पे हमने पुट डाउन किया है। तो ये तो आइडेंटिटी है। अब इसको हम लोग इससे कंपेयर करें, दैट मीन्स एक्स क्यूब का कंपेरिजन 8a³ से करें तो x इज इक्वल टू 2a मिल जाता है, और इसका कंपैरिजन हम इससे करें तो y³ इज इक्वल टू b³, दैट मीन्स y इज इक्वल टू b हो जाएगा। ये आपको कॉपी में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ये निशान लगा दिया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। x का क्यूब दैट मीन्स 2a का क्यूब माइनस y का क्यूब दैट मीन्स b का क्यूब माइनस 3x² y, तो 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 2a, 2a का स्क्वायर इंटू b या y, तो y कितना है b, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2a इंटू y का स्क्वायर, तो y कितना है b, b का स्क्वायर। ये आपका देखिए 8a क्यूब 2a का क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब मिल जाएगा, b का क्यूब करेंगे तो b क्यूब मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 एंड 12a² b आ गया, ये 3 2 जा 6 ab² वो भी आ गया। तो जैसे इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, वैसे ही x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2a माइनस वाई, वाई की जगह पे b है और इसका होल क्यूब। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2ny, जैसे लिखा था वो भी लिख सकते हैं। तो इतना 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। So this is the factorization of the given expression. Proceed to the third question now. यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3 इंटू x² y और प्लस 3 x y² इज इक्वल टू x³ माइनस y³। इसी आइडेंटिटी का प्रयोग यहाँ पे भी करेंगे। इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, x³ इज इक्वल टू 27, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाता है, और y³ इज इक्वल टू 125a³, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5e, 5 5 जा 25, 5 जा 125, a³ हो जाएगा। तो पुटिंग x is equal to 3 and y is equal to 5a in identity, हम लोगों को क्या मिलेगा, x की जगह पे 3 रखना है तो x 3 का क्यूब, y का क्यूब, y क्या है हमारा 5a, 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x का स्क्वायर, तो x कितना है 3, 3 का स्क्वायर इंटू y, y क्या है 5a प्लस 3 इंटू a मीन्स सॉरी 3 इंटू x मीन्स 3 इंटू y का स्क्वायर दैट मीन्स 5a का स्क्वायर। अब इसको मिला के देखिए
3 का क्यूब अगर करते हैं तो 27, 5a का क्यूब करते हैं तो 125 a क्यूब, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135 a हो जाएगा। दैट मींस ये टर्म हमको मिल जाता है। 3 3 जा 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 इंटू 9 और 225 तो मिलता है। यहाँ ए छूट गया है शायद, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। थर्ड, 8 का थर्ड, 8 का थर्ड, हाँ यहाँ पे ए स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे ए स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 225 ए स्क्वायर मिल जाता है। तो जैसे इसके बदले हम ये लिखते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब, उसी तरह से इस पूरे की जगह पे x, x का क्या है 3 माइनस वाई का क्यूब, दैट मीन्स 5a का होल क्यूब, दैट मीन्स 3 minus 5a, 3 minus 5a and 3 minus 5a. So this will be the answer. तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी कर लें। तो यहाँ भी एक ए बी का यूज हुआ है, तो हम लोग एक्स वाई ही लिखेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, बस दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 64 a क्यूब है, दैट मीन्स 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4a का 4a ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू। b इज इक्वल टू 27, 27 b का क्यूब, 27 मतलब 3 का क्यूब होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 और b, तो ये y है, ठीक है। अब इन आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी में हम लोग x इज इक्वल टू ये और y इज इक्वल टू ये पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 4a, 4a का क्यूब माइनस y का क्यूब, तो y इज इक्वल टू 3b, 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 4a का स्क्वायर। ये a आपको 9 जैसा दिख रहा होगा, इंटू b y, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे 3b प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 4a इंटू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 3b का स्क्वायर। अब देखिए 4a का क्यूब निकालेंगे तो आपको 64a क्यूब मिल जाएगा, 3b का होल क्यूब निकालेंगे तो 27b क्यूब मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144 a स्क्वायर b मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 4 जा 108 a b स्क्वायर मिल जाएगा। तो जैसे इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, उसी तरह x के जगह यहाँ पर 4a माइनस b, y के जगह हम लोग 3b लिखेंगे और इसका होल क्यूब यही छोड़ सकते हैं या 3 बार इसको लिख दें। तो बच्चे इस तरह से ये होते हैं। एक क्वेश्चन इसमें है और क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 5 आप स्वयं कर लेंगे, उसको आप स्वयं से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर आप कमेंट कीजिए, आई विल डू दैट फॉर यू। तो ये क्वेश्चन 8 रहा। पॉज द वीडियो, पुट इट डाउन एंड देन वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 9।
तो स्टूडेंट्स 8 का क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी एक बार सॉल्व कर देते हैं। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई और माइनस 3xy² इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ देखिए इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए। तो x क्यूब इज इक्वल टू अगर 27p का क्यूब है तो इसका भी क्यूबिक रूट निकालें और इसका भी क्यूबिक रूट निकालें, तो ये x इज इक्वल टू 3p मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 3p हो गया। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3p और इसकी तुलना अगर इससे करते हैं, y क्यूब इज इक्वल टू 1/216, इसका भी क्यूबिक रूट निकालें और इसका भी क्यूबिक रूट निकालें, तो y इज इक्वल टू 1 का क्यूबिक रूट 1 और 216 का क्यूबिक रूट 1/6 होगा। तो y इज इक्वल टू 1/6। Putting this, y is equal to this and y is equal to this, x is equal to this or y is equal to this in identity. What we are getting? x की जगह पे 3p रखेंगे तो 3p का क्यूब माइनस y की जगह 1/6 का क्यूब प्लस 3 इंटू x का स्क्वायर, दैट मीन्स 3p का स्क्वायर इंटू y की जगह पे 1/6 और माइनस 3 इंटू x की जगह पे 3p इंटू y का स्क्वायर दैट मीन्स 1/6 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलना है। देखिए 3p का होल क्यूब अगर निकालते हैं तो इसका मतलब 3 का क्यूब और p का भी क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 और p का क्यूब मिल गया आपको। ये मिल गया। अच्छा 1/6 का होल क्यूब अगर निकालते हैं दैट मीन्स 1 का क्यूब और 6 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा और 6 का क्यूब 216 होगा, तो आपको इससे ये मिल जा रहा है। अगला तो हमको एक्स और वाई मिलना चाहिए था, एक्स और वाई मिल गया। अब इसको अगर तोड़ते हैं 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू p का स्क्वायर इंटू 1/6 सॉरी 3 1 जा 3 2 जा, तो 3 का स्क्वायर 9 और बाई 2 इंटू p स्क्वायर, यही मिल गया। इसको तोड़ते हैं 3 इंटू 3p इंटू 1/1 का क्यूब, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये कट गया 12 टाइम्स में, 3 1 जा एंड 3 4 जा, तो p/4 और ये 1/4 इंटू p, ठीक है, इसको 1/4 इंटू p के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको तोड़ने पे ये मिल रहा है, तो हमारा ये सेटिंग बिल्कुल सही है। और अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3p and y is equal to 1/6 in the identity. तो अच्छा ये तो लिख चुके हैं,
चलिए इसकी जरूरत नहीं थी, ये हम ऊपर ही लिख चुके हैं। अब अगर ये चीज इसके बराबर हम x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो x के जगह पे हम 3p लिख लेंगे और y के जगह पे 1/6 लिख लेंगे और इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 लिख सकते हैं। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ बार बार इक्वल का साइन हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है, इसलिए ये इक्वल का साइन देना जरूरी है। इक्वेशन में नहीं देना जरूरी है, लेकिन फैक्टराइजेशन में तो देना जरूरी है। तो ये 8 का फिफ्थ भी हो गया। वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 9। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 में देखते हैं, ये वेरीफाई करने को बोला है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर होगा, इसको वेरीफाई करना है। और ये वेरिफिकेशन तो करेंगे ही, लेकिन उसको भी एक आइडेंटिटी मान लेंगे। हमने 8 आइडेंटिटी पढ़े हैं, ये 9वां आइडेंटिटी और ये 10वां आइडेंटिटी हम लोग मान लेंगे। वैसे आइडेंटिटी के नंबर का कोई वो नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी याद रखेंगे। तो इसमें देखिए राइट हैंड साइड को आप उठाइए। राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक साइड लेके चलते हैं और एक साइड लेके चलने के बाद लास्ट में हमको आंसर के रूप में अगर ये दूसरा साइड मिल जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हमने वेरीफाई किया। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि x प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, और फिर प्लस वाई को भी उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलता क्या है, एक्स क्यूब। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, प्लस वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो वाई क्यूब। अब ये देखिए एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव और एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। फाइनली हमको मिलता क्या है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ इक्वल का साइन देंगे क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन से इक्वल है, और ये हमको मिल क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये वेरीफाइड हो गया। तो इसको एक आइडेंटिटी मान लेंगे हम, ये एक आइडेंटिटी है और इस तरह से वो प्रूफ हुई। इसमें भी उसी तरह करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो राइट हैंड साइड एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई का क्यूब। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनली वी गेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से इसको वेरीफाई कर लिए हम, लेकिन ये दोनों एक आइडेंटिटी के रूप में काम करेगा हमारे लिए आगे, और इसको हम याद रखेंगे। Sure, let us proceed to the question number 10.
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इसमें इसको फैक्टराइज करने को बोला है और इस फैक्टराइजेशन में हम लोग वही आइडेंटिटी काम में लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अभी हमने पढ़ा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर है तो इसको फैक्टर के रूप में हम लोग एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3y का होल क्यूब लिखा जा सकता है, ये तो आइडेंटिटी, और इसको 5z का होल क्यूब लिखा जा सकता है। तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे, एक्स प्लस वाई दैट मीन्स 3y प्लस 5z इंटू एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स 3y का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई दैट मीन्स 3y इंटू 5z प्लस y का स्क्वायर दैट मीन्स 5z का स्क्वायर। तो दिस बिकेम 3y प्लस 5z इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर माइनस 3 5 15 xy एंड माइनस सॉरी xz y का स्क्वायर, ये x नहीं yz होगा, और ये हो गया 25 z का स्क्वायर। तो ये इसको हमने फैक्टर के रूप में लिख दिया। फैक्टर का मतलब ही होता है उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख देना, तो हो गया। नेक्स्ट, ये निगेटिव वाला है। अभी हमने ये भी पढ़ा है x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है और इसी का यूज हम यहाँ करेंगे। तो 64m क्यूब को 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं, 4 4 द 16 4 द 64, और 343 को 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं, 7 7 द 49, 49 इंटू 7 343 आएगा। तो इसी आइडेंटिटी से इसको करेंगे, x माइनस वाई दैट मीन्स 4m माइनस 7n इंटू x का स्क्वायर दैट मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई दैट मीन्स 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। तो ये हो गया 4m माइनस 7n और ये 16m स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn एंड प्लस 49n स्क्वायर। सो इसको भी हमने फैक्टर के रूप में कर दिया। और दिस वाज योर 10th क्वेश्चन। So pause the video and put it down. We will proceed to question number 11 now. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 में बोला है इसका फैक्टराइजेशन करने। तो इसमें एक और आइडेंटिटी है, उसको हम लोग काम में लगाएंगे। वो आइडेंटिटी ये है, ये x में है तो हम ए बी सी के टर्म में लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी। ये एक आइडेंटिटी है। इसका वेरिफिकेशन अगर करना चाहते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट दिस। तो इसी आइडेंटिटी को काम में लगाते हुए हम इसको करेंगे। तो इसको हम 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं,
प्लस वाई का होल क्यूब प्लस जेड का होल क्यूब। इसका इससे कंपेयर कीजिए, ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब। यहाँ 3abc है तो -3 इंटू ए दैट मीन्स 3x इंटू बी मतलब y इंटू सी दैट मीन्स z। आ गया इस फॉर्म में, 3 3 9 xyz इस फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे और लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड का एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर दैट मीन्स 3x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर मतलब z का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी तो a इंटू बी दैट मीन्स 3x इंटू वाई प्लस b इंटू सी प्लस नहीं माइनस b इंटू सी तो y इंटू जेड माइनस c इंटू a दैट मीन्स 3x इंटू जेड। ये हो गया आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। लेट मी सी द आंसर। Exercise 2.5 exercise 2.3 for 11th 3x plus y plus z 9x square plus y square plus z square minus 3xy yz minus 3xz। परफेक्ट, बिल्कुल सही। इसको आप लोग पुट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा है। सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पुटिंग दिस इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया तो 0 में ये मल्टीप्लाई होगा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। शो ये टर्म आपका पूरे का पूरा 0 आ गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और ये माइनस 3xy उधर ले जाएंगे तो ये 3xyz। तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव हो गया, प्रूव। So this was a question number 13. We will proceed to 14 now.
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहते हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसका क्यूब निकाले बगैर इस पूरे स्टेटमेंट का हमें वैल्यू बताना है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है इफ x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3x y z। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड, इसको x इसको y इसको z मान के ऐड करके देखें कि वो 0 होता है कि नहीं। तो -12 plus 7 plus 5, that makes -12 plus 12 and that is equal to 0। तो x plus y plus z is equal to 0 हो जा रहा है। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो a क्यूब b क्यूब और c क्यूब की जगह पे 3abc लिख सकते हैं। that means therefore -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स। एक्स के जगह पे क्या है -12 इंटू वाई 7 इंटू जेड मतलब 5। तो ये क्या हो जाता है -36 इंटू 35। तो -36 और 35 मल्टीप्लाई करें तो -36 इंटू 35, 5 6 30, 15 and 18, 3 6 18, 1 3 3 9 and 1 10, 0 16 2 and 1, that will make -1260। so this is the answer of the first one। similarly you will have to do the second one। दूसरा वाला भी आपको उसी तरह से करना है। तो चलिए कर ही देते हैं। सॉल्यूशन, since x plus y plus z is equal to 0, या यहाँ लिखिए if x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। इसको ऐड करके देखें, 28 प्लस -15 प्लस -13। तो ये हो जाता है 28 -15 and -13, that means 28 minus 28 is equal to 0। तो x plus y plus z is equal to 0 हो जा रहा है। तो इसके मुताबिक हम लोग 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब is equal to 2 into 28 into -15 into -13 लिख के इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। 3 is the 24, 6 84 into minus प्लस हो जाएगा। 15 is the 45, 4 रहता है, 15 was the 15 and 4 95। 195 को 84 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 38 7, 8 5 से 40, 72 and 4 76 और ये हो गया 15, 0 8 13 6 and 1। This will make 16,380। Let me see the answer। भाई प्रोडक्ट निकालने में हो सकता है गलती हो गई हो।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का -1260 और 16,380 exact right. So this was your question number 14. We will proceed to the question number 15 now. अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। कहता है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और रेक्टेंगल का एरिया हम लोग जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है एरिया। एरिया मतलब the space enclosed between these four lines or between the perimeter of a rectangle, that is called the area of the rectangle. तो लेंथ और ब्रेथ का ये प्रोडक्ट है, मतलब हमको दो ऐसा फैक्टर निकालना पड़ेगा जिसका प्रोडक्ट ये आ जाए। तो निकालते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हुए हम लोग निकालते हैं। तो 25 इंटू 12 पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 इंटू 12, 12 5 is 60 और 12 2 is 24 और 24 और 6 300। 300 के दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसको ऐड करने पर 35 के बराबर आ जाए। तो 300 का फैक्टर निकालते हैं तो 15 20 is 300 हो जाएगा। 15 इंटू 20 और 15 और 20 को ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो करते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 25a² माइनस 35 की जगह 20 प्लस 15 लिखते हैं और a प्लस 12। दिस बिकेम 25a² माइनस 20a और माइनस प्लस माइनस 15a प्लस 12। इन दोनों में से हम, चूंकि ये 25 और 20 दोनों 5 से डिविजिबल है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर 5 से दोनों डिविजिबल है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। और a² और a, इन दोनों में से हम लोग एक a कॉमन ले सकते हैं। तो 5 5 25 और एक a कॉमन चला गया तो 5a बचाएंगे। माइनस 5 4 20 और एक ही a था वो कॉमन चला गया। इन दोनों में से हम लोग -3 कॉमन लेते हैं। तो -3 कॉमन लेंगे, ये माइनस जब कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, 5a मिलेगा। यहाँ इस प्लस में से माइनस जब कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, और 3 इसमें से कॉमन लिया तो 4। तो ये दोनों एक्सप्रेशन में ये कॉमन है, तो 5a माइनस 4 और 5a - 3। तो ये फैक्टर हमारा आया। अब इसमें से किसी को भी आप लेंथ और किसी को भी ब्रेथ कह सकते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is equal to 5a minus 4 and breadth of the rectangle is equal to 5a minus 3. So this will be your answer. इसी तरह सेकंड है दूसरा 35
35y² प्लस 13y माइनस 12। तो इसका भी फैक्टर निकालते हैं 35 और 12 को मल्टीप्लाई करके। तो 12 5 66 रहा और 36 और 6 420। 420 में हमको 13 चाहिए। दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 13 मिल जाए। ठीक है, तो 420 का फैक्टर निकालते हैं। दिस विल बिकम 210, 105, 3 3 3 5 और 12। हाँ, तो 35 और 12 लें, 35 और ये इसका प्रोडक्ट 12। 35 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13 मिल जाएगा और हमारा काम हो गया। तो ये हो गया 35y² प्लस, यहाँ हमने क्या किया, 35 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 35 माइनस 12 इंटू वाई माइनस 12। 35y² प्लस 35y प्लस माइनस माइनस 12y माइनस 12। इन दोनों में से चूंकि दोनों 35 हैं तो 35 कॉमन ले सकते हैं और एक y कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बच गया एक y और यहाँ बच गया 1। माइनस यहाँ से 12 कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये भी पॉजिटिव 1y या y लिख सकते हैं और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 1। दोनों में से y प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ये कॉमन गया 35y और ये कॉमन गया, तो यहाँ बचा माइनस 12। इसमें से किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ लिख सकते हैं, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y प्लस 1 और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 35y माइनस 12। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 16 भी ठीक इसी तरह का है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें आपको वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम को आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट बताना है। सो वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.5। कहीं कहीं पे मतलब लेटेस्ट जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 2.4 है ये, और इसके पहले वाले में 2.5 है, तो वो आप बुक के अनुसार देख लीजिएगा। कहते हैं व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको दिया है। क्यूबॉइड मींस a box type something whose length, breadth and heights are equal, ये होता है क्यूबॉइड। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए ये इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये है हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और इसको स्प्लिट करना है आपको तीन फैक्टरों में, ताकि एक को लेंथ, दूसरे को ब्रेथ और तीसरे को हाइट कहा जा सके। बात यही है और कुछ नहीं। तो इसको हम लोग स्प्लिट करते 3x² माइनस 12x। यहाँ से 3 और x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 से ये भी डिविजिबल और 3 से ये भी डिविजिबल, और x, एक एक x दोनों टर्मों में कॉमन है। तो यहाँ बच गया एक x और यहाँ बच गया 4। तो ये तो हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। दैट्स ऑल। तो किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ और किसी को भी हाइट कह सकते हैं। तो डायमेंशन का मतलब ही होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें 3 डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 3,
breadth of cuboid is equal to x and height of cuboid is equal to x minus 4। ऐसा कह सकते हैं, इसको ब्रेथ इसको हाइट भी कह सकते हैं, किसी को भी कुछ कह सकते हैं। ये इनफैक्ट ये जो है इन तीनों का प्रोडक्ट है, तो इसी में से किसी को लेंथ और किसी को ब्रेथ और किसी को हाइट मान लेंगे। उसी तरह इसमें जो है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं के सब में के है, तो के हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया 12y² प्लस 8y माइनस 20। अच्छा, एक चीज और हो सकता है, 2 भी कॉमन ले लिया तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो 2 के हमने कॉमन ले लिया। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकालते हैं। तो 6 10 60 और 60 के दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जोड़ने या सब्ट्रैक्ट करने पर हमको 4 मिले। तो 60 का अगर फैक्टर निकालते हैं 30 15 3 5 तो ये हो गया 12 और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 मिलेगा। चलिए ये नहीं हुआ। ये 20 हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट करते तो भी नहीं होगा। 5 2 से 10 और 6, हाँ 10 और 6 लेते हैं तो 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करने पर 4 हो जाएगा और 10 और 6 10 6 60 भी हो जाएगा। तो मेरा काम हो गया। तो 6y² प्लस 10 माइनस 6y माइनस 10, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए। तो 2k और 6y² प्लस 10y माइनस 6y माइनस 10। तो 2k और इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2y, तो यहाँ बच गया 3y माइनस 5 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 3y प्लस 5। यहाँ पे प्लस है, सॉरी ये प्लस होगा। तो ये हो गया 2k और ये हमने कॉमन ले लिया 3y प्लस 5। तो यहाँ से ये कॉमन गया 2y, ये कॉमन गया माइनस 2। तो दिस इज द आंसर। किसी एक को आप x समझ लीजिए, लेंथ समझ लीजिए, किसी को ब्रेथ समझ लीजिए और किसी को हाइट समझ लीजिए। तो दिस वाज द थिंग व्हाट वी आर डूइंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया और ये एक्सरसाइज इसी के साथ समाप्त होता है। वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट chapter and that is chapter number 3. So thanks for today.